मेहमा तो ऐसी थी कि कोई बात करे इस किस्म की, तो मेहमा यहाँ से लगाए और बंदा कहीं और जाके गिरे। आपको कभी नहीं फेस करना पड़ा? एक दफा करना पड़ा था, और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई। वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत। मगर अब मैंने अपने बच्चों को मैं ये समझा रही हूँ और सिखा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री में जाएं। I don't want to talk about it. बस यही होता है। मगर अब मैंने अपने बच्चों को मैं ये समझा रही हूँ और सिखा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री में जाएं, बिल्कुल भी। मैं उनको अमेरिका भी इसीलिए लेकर आई हूँ, हालांकि बेटी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुधरती। जाहिर है वो अमेरिकन लाइफस्टाइल देख रही है और टिकटॉक देख रही है, तो उसका दिल बड़ा चाहती है। एक वीडियो लगाती जरूर है, फिर अलग बात है कि डांट खा के मैं डिलीट करवा देती हूँ। बट I don't want my kids to go in media industry. Although अब मैं आपको बताऊं कि ज़ियारा स्कूल में गई है तो किसी ने उसको सिखाया नहीं, और उसने खुद ही पियानो पूरा बजा के टीचर को दिखाया, और टीचर हैरान कि ये, और टीचर मुझे फोन करके मैंने कहा never sent her to music classes. उसके ये चीज है। अच्छा। आप रोक नहीं सकते। अच्छा, मुझे एक बात मुझे बताएं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मैं सुनता हूँ, जैसे नादिया खान ने भी कहा था, और भी बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि मैं बच्चों को, स्पेशली बेटी को, तो कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आने दूंगी। अच्छा, उनका जो असल जो मकसद होता है जो कहने का, नादिया खान तो खैर वो ये कह रही थी कि एज ज्यादा हो जाए तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन बाकी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो इसलिए नहीं आने देती कि कास्टिंग काउच और जितने भी लोग हैं यहाँ पे हैरेसमेंट, डायरेक्टर्स जो है पीठा तक झाड़ते रहते हैं। तो आपका क्या जो विजन है वो किस वजह से आप चाहती हैं कि आपकी बेटी जो है इस फील्ड में ना आए? अच्छा, कास्टिंग काउच का तो मेरे जहन में कभी आया भी नहीं, क्योंकि हमारे साथ कभी हुआ भी नहीं। असल में हर इंसान की ना पर्सनालिटीज होती हैं। हमारी कुछ लड़कियां बहुत हसीन होती हैं कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाएं और नजाकत भी एंड एवरीथिंग, मगर उनके अंदर एक मर्द नहीं होता। मुझे लगता है कि उमैमा और मेरे अंदर एक मर्द है, और शदीद किस्म का मर्द है कि बंदा ऐसी बात करने से पहले ही मैं फिर थोड़ी डरपोक थी। उमैमा तो ऐसी थी कि कोई बात करे इस किस्म की, तो उमैमा यहाँ से लगाए और बंदा कहीं और जाके गिरे। अच्छा। तो बिल्कुल, तो हमारे अंदर वो डर भर के हमारे अंदर ना कैफियत कभी रही है, ना अगला बंदा भी जो कुछ करता है तो वो कुछ सोच के, कुछ देख के करता है ना। तो हमें तो करेगा तो बेचारा कहाँ जाएगा, हमने तो फिर छोड़ना नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है आपको कभी नहीं फेस करना पड़ा? नहीं, एक दफा करना पड़ा था। एक दफा करना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरा करियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई। मगर वो मैं बात कभी भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा। तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मगर मेरे घर वाले तो पाकिस्तान में है। I don't want to talk about it. आपके एक्सप्रेशन और इन चीजों से मुझे लगता है कि आपको वो वक्त याद आ रहा है और आपको तकलीफ और दुख भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब एक जवान बच्ची जो अपना फ्यूचर बनाना चाहती हो या अपना फ्यूचर बना रही हो, और बीच में एक ऐसा फजूल का रोड़ा आ जाए जो बिन बुलाया आ जाए। सही है। तो होता है, बट फॉरगेट अबाउट इट। मेरी एक आदत है, मैं जिंदगी के गुजरे वक्त पे कभी भी नहीं रोई, और मैं सिर्फ आगे देखती हूँ। ठीक है, जो होना था हो गया। ये जो ऊपर बैठा है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता तो मुझे उम्मीद है इंसाफ होकर रहता है, वहां से हो जाएगा, सिस्टम पूरा हो जाएगा वहां से। यस, गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये बताएं कि अब तक आपने एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, सारा कुछ किया, ठीक है, कोई एक ऐसा एक्टर होगा जिसके लिए आपने सोचा होगा कि यार काश इसके साथ काम कर लेती ना तो बस सपने पूरे हो जाते? मतलब सपने से मुराद के किसी एक को सोचती होगी ना, यार इसके साथ एक ड्रामा मिल जाए। पाकिस्तानी या इंडियन? जो भी आपके। मुझे बिलाल अब्बास, चले दोनों बता दें। बिलाल अब्बास बड़ा पसंद था हमारे। अच्छा। पाकिस्तान में जब उसका वो वाला ड्रामा आया था, जाने तमन्ना जाने वो वाला। और अच्छा, मेरे भूत बहुत जल्दी उतर जाते हैं, मेरा मसला ही है। अच्छा। मेरे भूत बहुत जल्दी उतर जाते हैं। मुझे 4 दिन के लिए कोई अच्छा लगता है, 5वें दिन मैं खुद ही ठंडी हो जाती हूँ। तो अब सुहेल को भी पता होता है कि इसका 4 दिन का चार्म है या 5 दिन का
तो अच्छा। मुझे पता है, अब पता है कौन अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है अल्लाह, जब उसके बारे में बात भी करती हूँ, देखो इंटरेस्ट ही चेंज हो गया। एक्सप्रेशन देखने वाले हुए वे। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। नाम लेना। क्या क्या उसका नाम है? कतरीना कैफ का शौहर है, उसकी तो बीवी वो है, वो तो मुझे पूछेगा भी नहीं। कतरीना, हाँ कतरीना कैफ का शोर, वो दाढ़ी वाला, हाइट वाला, क्या दाढ़ी नाम? वाला है वो, मुझे हाँ। प्यारा लगता है। आजकल वो आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ, बस उसकी भी 4 दिन की चांदनी है। मैं तो इतनी क्रेजी बच्ची हुआ करती थी, आपको पता है। एक और आपके पॉडकास्ट के लिए आपको बताऊं कि मुझे ना शुरू से ना सिंगर्स पसंद थे ना, तो मैं जब झूला झूलती थी, मेरे घर में एक झूला था, बस मैं वो झूलती रहती थी। मैं गाने गाती थी, मुझे सिंगिंग अच्छी लगती थी, और मुझे सिंगर्स बड़े इन्फैचुएट करते थे ना। तो उस वक्त राहत फतेह अली खान नया आया, तो मैं झूला झूल रही थी। मैंने कहा अम्मी, मैं राहत फतेह अली खान से शादी करूंगी। तो अम्मी कहती थी वो पंजाबी है, वो दूजी घर भी लेगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੀ इजाजत देनी नहीं? देनी नहीं ना। अच्छा, तो और मैं इतनी पागल थी कि मैं, मेरे ख्याल है 8 साल की उम्र में अहमद जानजेब का जब एक बार कहो तो मेरी वो आया सुमेर में, उसकी चलती हुई गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। अच्छा। चलती हुई गाड़ी के सामने खड़ी हो गई एक बच्ची, और वो बाहर आया, और मैं जो रोना शुरू करके मैंने रोना शुरू किया, पूरा मुंह, और बस बुरा हाल हो गया। और आज तक मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं है। अच्छा, वो तस्वीर थी, वो पैनिक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, वो तस्वीरें नहीं खींची। और फिर हुआ कि जब मैं बड़ी हो गई, और जब सारी इंडस्ट्री में हम लोग आ गए और सारे रसूख होने लगा, तो फिर तो उसको पता हो, शौहर भी मेरा सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसको पता हो सुहेल की बीवी है और इसके बहन भाई है। तो मेरे लिए रीच बहुत आसान हो गई थी उसके लिए ना, बहुत आसान। अहमद जानजेब के लिए सुहेल के स्टूडियो बिल्कुल उसके स्टूडियो के सामने था। मैं चाहती, मैं ये यूं कदम रखती बाहर और सामने उसके स्टूडियो में घुस जाती। सुमेर, मैं आज तक अहमद जानजेब से नहीं। अभी मेरी उससे बात भी हुई इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो मेरे कहा रहा था मुझे उससे मिलना था, और मैंने कहा कि मुझे मिलना है। फर्स्ट टाइम इन लाइफ, मेरा ख्याल है बचपन की मोहब्बत, और अब 31 साल की मैं हो गई हूँ, अब जाके मैंने उससे इजहार किया, और मैं मिलने नहीं गई उससे। मैंने कहा सुहेल, कहते हैं क्यों नहीं तुमने उससे मिलना, तुम इतना उसको, उसकी आवाज तुम्हें पसंद है। मैंने कहा सुहेल, आपके हस्बैंड बहुत कूल है इस मामले में। तो फैन तो हो सकते हैं ना किसी के, अगर आपने कहा बचपन की मोहब्बत। फैन तो यार, ऐसी फैन की भी एक मोहब्बत होती है, आप क्यों नहीं समझते इस बात? मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हमने गलत जगह मत लेके जाए, मैंने कहा आपको मैं घुमा के फिर कुछ और कर दूंगी। मतलब आपने कंट्रोवर्सी देनी नहीं मुझे? मैं दूंगी भी ना, ऐसे कैसे? मेरी अम्मी कहती है बात सुनो। मैंने कहा अम्मी, सुमेर के साथ वीडियो भी करनी है, मैं जा रही हूँ। बात सुनो, ख्याल से करना, वो अंदर की बातें निकलवा लेता है। मैंने कहा अम्मी, इसको पता नहीं है, पर उसकी माँ आके उसके सामने बैठी है। कितनी सोच से अम्मी ऐसे कह रही है, हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम उसकी भी माँ हो। आपसे तो मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि मतलब आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि वो आपको, अरे वो जो कतरीना पसंद है, वो जो हर वक्त कतरीना कतरीना कहते रहते हैं, मैंने उनको दीपिका उनको इतनी पसंद है। मैं कभी गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम है मुझ में, तो चले जाए किसी और के पास। तो कहते हैं उसको तो रणबीर कपूर लेके उड़ गया, मैं कैसे जाऊँ उसके पास। मतलब अभी भी दिल है जाने का है? हाँ ब्रो, इनको हमेशा खुली छूट मर्दों को देके रखो। मैं कहती हूँ वो औरतें पागल होती हैं जो समेट के रखने की कोशिश करती हैं। जो परिंदा होता है ना, उसको पिंजरे में रखोगे, जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलेगा वो उड़ेगा। पिंजरे साले उसको, परिंदे को उड़ने दो, लौट के नहीं आएगा। अच्छा, वैसे क्या मशवरा देती हैं? बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको मैं देखता हूँ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी है, नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि आप जानती हैं कि मैं मेरा काम ही सारा सेलिब्रिटीज पर है, तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज से मेरी बातचीत होती है। तो मुझे हैरानी इस बात की होती है कि उन दोनों के दरमियान प्यार भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन लड़ाई इस बात पर है कि मेरा हस्बैंड फलां एक्ट्रेस के साथ बात बहुत कर रहा है, और बस ये वजह है कि उनके घर लड़ाई। कोई मशवरा दें उनको भी। यार ये एक बीमारी है, पता है, शक जो है ना, शक और इनसिक्योरिटी एक बीमारी है। जो लड़कियां अपने अंदर कॉन्फिडेंट होती है ना, ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है एक्चुअली।
अगर आप अपने मियाँ पे शक करती हैं या आपने हर दूसरे दिन कसूरी डाली भी होती है तो आपके अपने अंदर, अपनी जात के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, कोई लड़की खड़ी अमेरिका में कितनी हसीन मेकअप की, 4-4 कोटे, क्या कपड़े, क्या लाइफस्टाइल, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। धिकान भी दुआ मलिक, आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मेरे पास लौट के आए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता। मुझ जैसा कोई, मैं आप जैसी नहीं हो सकती, आप मेरे जैसी नहीं हो सकती। मैं एक्सक्लूसिव हूँ दुनिया में। आप समीर, एक सेकंड, सुमेर नाम है, पता नहीं क्यों मुझे आप शक्ल से समीर लगते हैं। अच्छा। सुमेर, एक सेकंड को ये बात सोचें कि कायनात में अरबों लोगों में कोई एक सुमेर भी नहीं है, सिर्फ आप है। हाउ एक्सक्लूसिव इज दैट? हाँ, क्या चाहे वो जो हो, जैसा हो, वो तो आपको पता है ना। दुनिया को तो सुमेर चौधरी पता है ना, बस। सुमेर कोई और नहीं है यार, ये भी एक स्वैग है। अरे वाह, क्या बात